क्या आपको पता है कि भविष्य की जिस ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरी दुनिया अपना सबसे बड़ा दाम लगा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी चाबी जो है उस देश के पास है जिसे पश्चिमी देशों ने पूरी तरीके से अलग थलग करके रखा हुआ है, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हमले हो रहे हैं उस देश पर। आप समझ रहे होंगे कौन सा देश है। दरअसल जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कच्चे तेल से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तेल की जगह अब एक नई चीज़ लेने जा रही है और वो है क्रिटिकल मिनरल्स। स्मार्टफोन की बैटरियों से लेकर इलेक्ट्रिक कारों और सोलर ग्रिड्स तक सब कुछ लेड और जिंक जैसी धातुओं पर टिका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ईरान को दुनिया सिर्फ तेल और मिसाइलों के चश्मे से देखती है, उसी ईरान की ज़मीन के नीचे 220 मिलियन टन यानी कि लगभग 22 करोड़ टन जिंक और लेड का विशाल खजाना छिपा हुआ है। आज की वीडियो में मैं युद्ध और कूटनीति से परे हटकर आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे ईरान का यह अंडरग्राउंड खजाना दुनिया के टेक फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रखने वाला है। और सवाल ये भी कि क्या अमेरिका इसी वजह से ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जब भी ईरान और पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के बीच तनाव की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कौन सा ख्याल आता है? तेल, न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज स्ट्रेट। हमें ऐसा लगता है कि पूरी जंग सिर्फ कच्चे तेल पर ही निर्भर हो चुकी है। अब ये बात है कि ऐसा लगता है जैसे अमेरिका सिर्फ इसी वजह से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असली खेल तेल का दरअसल है ही नहीं। जी हाँ, ईरान की ज़मीन के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसकी ज़रूरत आज अमेरिका को भी है, यूरोप को भी है और चीन को भी है। एक ऐसा खजाना जो भविष्य की तकनीक और हथियारों की रीढ़ की हड्डी बनने का दम रखता है। मैं बात कर रही हूँ 220 मिलियन टन यानी कि 22 करोड़ टन जिंक और लेड के विशाल भंडार की। देखिए, एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ईरान की तस्वीर तेल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। पूरी दुनिया की 3% से ज़्यादा जिंक और लेड खदानें अकेले ईरान में हैं। अब दुनिया का तकरीबन 5% भंडार यानी कि 22 करोड़ टन से ज़्यादा का जिंक लेड अयस्क ईरान की धरती पर दबा हुआ है। और इसी वजह से आज ईरान एशिया का चौथा सबसे बड़ा जिंक और लेड उत्पादक देश बन चुका है। ईरान की इस खनन ताकत के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, ओंगरान और मेहदियाबाद की खदानें। जंजान प्रांत में दरअसल स्थित ओंगरान खदान मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी लेड और जिंक खदान मानी जाती है। यहाँ 1.6 करोड़ टन से ज़्यादा हाई क्वालिटी अयस्क है, जिसमें 26% जिंक और 6% लेड पाया जाता है। ईरान हर साल तकरीबन 4.5 लाख टन जिंक की सिल्लियाँ बना सकता है और इसका 80% हिस्सा 15 देशों को निर्यात किया जाता है, जिससे उसे सालाना $2 अरब की कमाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेड और जिंक में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। दरअसल इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। लेड और जिंक आधुनिक उद्योग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। पूरी दुनिया में बनने वाले 80% लेड का इस्तेमाल लेड एसिड बैटरी बनाने में होता है। आपकी कार स्टार्ट करने से लेकर टेलीकॉम बैकअप और सोलर एनर्जी स्टोर करने तक लेड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स और एक्सरे मशीनों में रेडिएशन से बचने के लिए भी लेड की शील्डिंग जो है वो की जाती है। तो दूसरी तरफ अगर देखिए कि जिंक दुनिया में एल्युमिनियम और तांबे के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नॉन फेरस धातु है। बिना जिंक के लोहे स्टील पर जंग लग जाएगा। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के लिए जिंक अमृत के समान होता है। और इसके अलावा कॉपर का एक बहुत बड़ा भंडार ईरान के पास है। यानी भविष्य के विकास के लिए जिन क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, ईरान उनका एक बहुत बड़ा हब है और इसी वजह से सबकी निगाहें ईरान पर हैं। अब देखिए, विदेश मामलों के जानकार ये मानते हैं कि ईरान की ये जंग सिर्फ हॉर्मुज और तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्रिटिकल मिनरल्स पर कब्जे की भी जंग है। और यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल खेल। आप समझिए, पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और यूरोप के कड़े प्रतिबंधों के कारण ईरान के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद हैं। अमेरिका की कोई भी लेड माइनिंग कंपनी ईरान में काम नहीं कर सकती। तो दूसरी तरफ ईरान का ये खजाना खरीद कौन रहा है? सवाल सबके मन में है। जवाब है चीन और रूस। सही सुन रहे हैं आप। ईरान की खदानों पर मालिकाना हक तो वहाँ की घरेलू, सरकारी और निजी कंपनियों का है, लेकिन इसका असली ताकत जो है वो चीन और रूस से आ रहा है। चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है।
चीनी कंपनियां ईरान से सेमी प्रोसेस्ड लेट और जिंक खरीदती हैं और साथ ही वहां स्मेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें रूस की बात करें तो रूस ईरान में निवेश और खनिज खोजने की परियोजना में एक महत्वपूर्ण पार्टनर बनकर उभर कर सामने आया है। पश्चिमी देश बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं और चीन रूस ईरान के खनिजों से अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझिए, ईरान केवल तेल का कुआं नहीं है, ऊर्जा के साथ साथ खनिज क्षेत्र ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भविष्य की दुनिया पेट्रोल से ज़्यादा, आपको पता ही है, बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कारें अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं पर चलती हुई नजर आएंगी और इसके लिए जिंक और लेड जैसे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जाहिर सी बात है ये चाहिए होंगे। अमेरिका और यूरोप को ये बात बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए जब आप ईरान पर प्रतिबंध या फिर हमले की खबरें सुनते हैं तो याद रखिएगा, निशाना सिर्फ तेल के कुएं नहीं है बल्कि ज़मीन के नीचे छिपा 220 मिलियन टन का वो खजाना है जो चीन के हाथों में तेजी से जा रहा है और अमेरिका सिर्फ मुंह ताक रहा है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का पहिया अब बहुत तेजी से घूमने लगा है। आने वाले दशकों में शायद पेट्रोल और डीजल की वो अहमियत ना रहे, लेकिन दुनिया को रोशन करने वाली बैटरियां और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिंक और लेड की मांग आसमान छुएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ईरान बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है और उसके पास सिर्फ इतिहास का काला सोना यानी कि पेट्रोल ही नहीं है बल्कि भविष्य का असली सोना भी मौजूद है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दुनिया ईरान के 220 मिलियन टन खजाने को नज़रअंदाज करके अपने ज़ीरो कार्बन और ग्रीन एनर्जी के सपनों को पूरा कर पाएगी। चीन ने तो अपनी चाल चल दी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप का अगला कदम आखिर क्या होने वाला है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। अब आपको क्या लगता है, भविष्य में टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए दुनिया को मजबूरन ईरान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा या फिर ईरान से हाथ मिलाना पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।